साथ निभाना साथिया में आज शो की शुरुआत होती है अनंत और राधिका से। जो राधिका होती हैं वो सभी फैमिली वालों के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। डाइनिंग टेबल पे सभी बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे अनंत के बगल में आके बैठ जाती है। अनंत वहाँ से उठने लगते हैं। तभी वो ये कह देती है, चुपचाप तुम यहीं पे बैठे रहो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेरुखी की जो भी कीमत है ना किसी और को चुकानी पड़े। लेकिन यहाँ पे जो अनंत होते हैं उन्हें तो बिल्कुल भी राधिका के साथ अच्छा नहीं लगता है। वो अपनी जगह पे गहना को बिठा देते हैं। यहाँ पे जो राधिका होती है उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो गहना से ये कह देती है, पता है वो जो तुम्हारी कनक भाभी खाना खा रही है ना, उसमें पता है ना कि इसमें क्या है। अक्सर लोग नमक के बदले जहर मिला देते और मैंने भी वैसे ही किया है। अब अगर अपनी कनक भाभी को ज़िंदा देखना चाहती है तो जाकर उसे बचा लो। यहाँ पे जो होती हैं गहना, उन्हें वो पिछली बातें याद आने लगती हैं जब उन्होंने ये कहा था कि दाल में नमक कम था तो इसलिए मैं नमक मिला रही थी। उन्हें सच में ऐसा लगता है कि शायद इसमें जो राधिका कह रही है वो बिल्कुल सच हो। यहाँ पे जो कनक होती हैं अकेले बैठकर खाना खा रही होती है। बस वो जैसे ही स्पून उठाती हैं खाना खाने के लिए वैसे ही वहाँ पे पहुँच जाती हैं गहना और उनके हाथ से वो खाना लेकर फेंक देती हैं। ये देखकर कनक को बहुत गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे जो एनजीओ वाली लेडीज़ होती हैं वो भी आ जाती हैं। जो स्पून होता है उनके पैरों के नीचे आकर गिर जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो लेडीज़ होती हैं वो ये कह देती है, अच्छा अब इनके मुँह से निवाला भी छीना जा रहा है, इन्हें खाना भी नहीं खाने दिया जा रहा है। यहाँ पे जो होती हैं गहना वो समझ चुकी होती हैं कि इस खाने में कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ प्लान था ताकि वो एनजीओ वाले के सामने हमारी बदनामी कर सके और हमारी पूरे फैमिली को बर्बाद कर सके। उसके बाद यहाँ पे जो होती हैं गहना उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तभी वहाँ पे राधिका आ जाती हैं और कह देती हैं कि हाँ गहना, तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ ना, खाने में ऐसा क्या था? धतूरे का रस था, छिपकली थी, बिच्छू का जहर था, क्या था जिससे खाने से कनों को कोई नुकसान पहुंच सकता था? यहाँ पे कोई जवाब नहीं होता है गहना के पास। जो एनजीओ वाली लेडीज़ होती है वो अलग से उन्हें डांट रही होती है। उसके बाद यहाँ पे आते अनंत और कह देते हैं, हाँ गहना तुम बताओ ना कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो ऐसा नहीं करती हो ना। उसके बाद यहाँ पे गहना और अनंत मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो होती हैं गहना वो ये कह देते हैं कि वो क्या है ना कि हमें आपका आईडी प्रूफ जानना है और देखना भी है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है ना अगर कोई भी गवर्नमेंट का पर्सन आएगा तो सबसे पहले वो अपना आईडी प्रूफ दिखाएगा। उसके बाद जो लेडीज़ होती हैं एनजीओ की महिला संघ वाली वो ये कह देती है कि आपने तो हमारी पहचान बड़ी लेट से मांगी, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। वो अपना आईडी कार्ड लेकर उन्हें दे देती है। उसके बाद यहाँ पे जो गहना होती है वो आईडी कार्ड ले जाती है किचन में और फिर ले आती है और कह देती है ये आईडी कार्ड तो मैं आप लोगों को नहीं देने वाली। उसके बाद जो लेडीज़ होती है वो ये कह देती हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें तो आईडी कार्ड देना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो होती हैं दोनों लेडीज़ अपना आईडी कार्ड लेने के लिए गहना को धक्का मारने लगती हैं और यहाँ पे जो गहना होती हैं वो देने को रेडी नहीं होती है। वो ये कहती देखो मेरे हाथ में लग रहा है, वैसे भी मैं आईडी कार्ड नहीं देने वाली। यहाँ दूसरी तरफ जो अनंत होते हैं वो वीडियो जो होता है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे वीडियो बंद होता है वैसे ही जो गहना होती है वो ये कह देते देखिए, यहाँ पे जो अनंत होते हैं वो ये कह देते हैं कि आप मेरी वाइफ को ना अपना आईडी कार्ड छीनने के लिए धक्का मारे, देखिए मेरे पास प्रूफ भी है। उसके बाद वो वीडियो दिखाया जाता है तो उसमें ऐसा लगता है कि जो एनजीओ वाली लेडीज़ है वही गलत है जबकि गहना सही है। उसके बाद यहाँ पे जो गहना होती है वो ये कह देते हैं कि मैंने कनक भाभी के मुँह से निवाला क्यों छीना वो मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन जिस तरीके से आपको ये वीडियो में सच लग रहा है वो सच नहीं है। उसी तरीके से मैंने भी उनके साथ ऐसा क्यों किया है उसका अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन जब मेरे पास टाइम आएगा मुझे ऐसा लगेगा कि बता देना चाहिए तब मैं बता दूंगी। उसके बाद यहाँ पे एनजीओ वालों को समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। तभी यहाँ पे जो राधिका होती है अपने आप को बचाने के लिए आगे आती है और कह देती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कनक देसाई जैसी दिखाई देती है ना वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यही गलत है। उसके बाद यहाँ पे जो एनजीओ वाली लेडीज़ होती हैं वो सारी बातों को सुन रही होती है और कह देती हैं कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे राधिका होती हैं वो ये कह देते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ हमें कुछ दिन और रुकना पड़ेगा तभी मैं इसकी सही रिपोर्ट बना पाऊँगी। एनजीओ वाली लेडीज़ होती है वो ये कह देती है कोई भी बात नहीं है, आप जब तक चाहें इस घर में रह सकती हैं। उसके बाद वो लेडीज़ चली जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो राधिका होती है वो ये कह देती गहना, अरे वाह तुम तो बहुत स्मार्ट हो गई है, किसी भी चीज़ को बड़े अच्छे से हैंडल कर लेती हो, लेकिन देख लेना ये छोटी छोटी प्रॉब्लम से तुम लोगों को कुछ हो नहीं रहा ना, तो ये सिर्फ अभी एक ट्रेलर था। अब देखो मैं तुम लोगों को एक सस्पेंस और मसाला फिल्म दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे जो अनंत होते हैं सभी कुछ देख रहे होते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके पीछे जाती हैं गहना भी। यहाँ पे जो अनंत होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। वो ये कह रहे होते हैं कि ये राधिका नाम का जो तूफान इस घर में आया ना सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से आया है। राधिका ने अगर इस घर में एंट्री की है तो मेरी वजह से एंट्री की है। तभी यहाँ पे जो होती हैं गहना वो ये कह रहे देखिए आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, राधिका जो करना चाहती है वो वही करेगी और हमें जो करना है हम भी वही करेंगे। ये सब छोड़िए और ये एक जो लेटर है ना इसे पढ़िए। यहाँ पे जैसे ही वो लेटर पढ़ते हैं
अनंत बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वो कह देते हैं मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहती थी और देखिए मैंने सरप्राइज़ दे दिया। आप ना इसमें जाके कल इंटरव्यू दीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ना ये जॉब मिल ही जाने वाली है। तभी यहाँ पे जो अनंत होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं और कह देते हैं कि तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। अगर मुझे जॉब मिल जाएगी ना तो मैं हमेशा अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता था। तभी मैं ये सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता था। तभी यहाँ पे ज़ोरों की हवा चलने लगती है और जो गहना होती हैं उनके जो बाल होते हैं उड़ने लगते हैं, वो अपने बालों को बांधने लगती हैं। तभी यहाँ पे जो अनंत होते हैं वो ये कह देते हैं कि नहीं गहना, तुम्हें अपने बाल नहीं बांधने हैं क्योंकि तुम खुले बालों में ज़्यादा अच्छी लगती हो। यहाँ पे जो गहना होती है बहुत खुश हो जाती हैं अपनी तारीफ़ सुनकर अनंत के मुँह से। यहाँ आगे दिखाया जाता है जो होती हैं जब ना वो कृष्णा और टिया से बात कर रही होती हैं, बहुत खुश हो जाती है और कह देती है कि सभी फैमिली वालों को बुला लेती है और कह देती है कि मुझे आप लोगों को कुछ बताना है क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है, हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। सभी फैमिली वाले ये कहते थे क्या बात है बताइए ना। उसके बाद वो ये कहती हैं बाकी सभी फैमिली वालों को पहले आ तो जाने दो। तभी यहाँ पे गहना और अनंत भी आ जाते हैं। वो सभी के सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि रक्षाबंधन वाले दिन टिया और कृष्णा वापस आ रहे हैं। इतना सुनकर सभी फैमिली बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पे जो अनंत होते हैं अपनी जॉब वाली बात बता देते हैं कि कल वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तभी परेश काका ये कह देते हैं कि इतनी खुशी की बात है लेकिन फिर भी अनंत तेरे चेहरे पे खुशी कहीं दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे जो होते हैं वो ये कह देते हैं अनंत की कैसे खुश रह सकता हूँ, इस घर में राधिका नाम का तूफान जो है खुशी होकर भी हमारे घर में खुशियाँ नहीं हैं। तभी यहाँ पे वो ये कह देती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो राधिका है कनक भाभी को चोट पहुंचाने के लिए फिर से कुछ ना कुछ करने वाली। तभी यहाँ पे जो होती हैं गहना वो ये कहते हैं मेरे पास एक प्लान है, उसका रास्ता है मेरे पास। ये जो हेमा भाभी हैं ना इन्हें नज़र रखनी होगी कनक भाभी के लिए क्योंकि ये वही कर सकती हैं और कोई भी नहीं कर सकता। उसके बाद जो हेमा होती है वो करने के लिए रेडी हो जाती हैं। यहाँ पे कनक अकेले रूम में बैठी होती है और कह रही होती है अपने आप से बातें कर रही होती हैं कि बेकारी में सबसे दुश्मनी मोल ली थी, अकेले कितना बोरिंग लग रहा है ना। तभी यहाँ पे हेमा आ जाती है और कह देते हैं कि देखिए आप अकेले बैठी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कितनी अच्छी हमारी जोड़ी थी ना जय और वीरो जैसे, लेकिन आपने तो एकदम से मुझे अलग ही कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो होती कनक वो ये कह देती थी अच्छा हुआ ये जो मेरे फेवर में आ गई है क्योंकि अकेले अच्छा लग ही नहीं रहा है और ऊपर से राधिका मेरे जान के पीछे पड़ी हुई। यहाँ पे जो हेमा होती है एकदम से उनके पीछे ही पड़ जाती है, वो जहाँ भी जाती है वो उनके साथ ही जाती हैं। यहाँ पे घुटन से महसूस होने लगती है कनक को, लेकिन यहाँ पे जो हेमा होती हैं वो कनक का पीछा ही नहीं छोड़ती है। आगे दिखाया जाता है जो होते हैं अनंत तो लैपटॉप पे काम कर रहे होते बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उन्हें कॉफ़ी ला कर देती है गहना लेकिन वो कॉफ़ी पीने से भी मना कर देते हैं। तभी यहाँ पे वो जो कल ड्रेस पहन कर जाने वाले होते हैं वो दिखा देती हैं और कह देते हैं कि अब आपको ज़्यादा काम नहीं करना है, आप चुपचाप सो जाना है क्योंकि आपको सुबह में जाना है ना इंटरव्यू देने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग में ये दिखाया जाता है जो अनंत होते हैं रेडी होकर आ जाते हैं। जो बा होती है उन्हें दही और शक्कर खिलाती हैं। उसके बाद वो गहना से ये कहते हैं थोड़ा मेरा फाइल लेकर आना ना, मुझे निकलना है, मुझे लेट होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे सभी फैमिली वाले उनको ऑल द बेस्ट कहने के लिए खड़े होते हैं। वो फाइल लाकर दे देती है लेकिन यहाँ पे जैसे ही अनंत फाइल खोल कर देखते हैं तो उसमें एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। सभी फैमिली वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। गहना ये कह देती मैंने तो फाइल रखी थी और डॉक्यूमेंट्स भी रखे थे, अभी अलमारी में जाकर देखती हूँ। तभी वहाँ पे कनक आ जाती है और कह देती हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा ढूंढने का क्योंकि सिर्फ मुझे पता है कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं। अगर तुमने घर के सारे बेडरूम भी छान मारे ना तभी भी तुम्हें नहीं मिलने वाले। उसके बाद यहाँ पे जो होती हैं कनक वो ये कह देती हैं कि बस एक ही रास्ता है कि तुम लोग अपना ईगो हट किए बिना मुझसे पूछ लो। यहाँ पे जो होती हैं गहना वो पूछ रही होती है लेकिन वो बताती नहीं है। बस आज का शो यहीं पे ख़त्म होता है। वहीं कल के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है वो ये कह देती हैं कनक की इतनी आसानी से नहीं बताने वाली, एक ना मैं तुम लोग साथ गेम खेलने वाली हूँ, उसके बाद ही मैं बताऊँगी कि वो कहाँ पर है। जो कनक होती है वो एक सीज़र देती है गहना को और कह देती है इसे तुम्हें अपने बालों को कट करना है क्योंकि इसी सीज़र के लेकर तुमने एनजीओ के सामने ड्रामा किया था ना। यहाँ पे जो गहना होती है बहुत बुरा लग रहा था लेकिन फिर भी वो अपने बालों को कट कर दी होती। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आज का आने वाला एपिसोड आप सबको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।